हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी 60 डेज़ वोकेबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंगेजिंग क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्जामिनेशन है वो जल्दी होने वाला है। तो मैं आपको अब मैं क्या करूँगा, आपको हर बार बंच ऑफ वर्ड्स लेकर के आऊँगा। ऐसे नहीं कि मैं केवल 20 वर्ड्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको 30-40 ऐसे वर्ड्स लेकर के आऊँगा और जो किसी एक चीज़ से रिलेटेड होंगे। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने इडियम्स कराए थे आपको, लेटर से रिलेटेड या फिश से रिलेटेड। तो किसी भी एक टॉपिक पर आपको थोड़ा वाइड रेंज कितना हम देख सकते हैं, ताकि आपका फटाफट एक रिवीजन भी हो पाए और उस चीज़ से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज भी मिल पाए। तो चलिए हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अब आप देख पा रहे होंगे मैं क्या लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आया हूँ मैं, किसके लिए? साउंड से रिलेटेड बहुत सारे। और ये आपको ना रीजनिंग में भी काम आ सकता है। इंग्लिश में तो वन वर्ड में काम आएगा ही आएगा, कई बार आपको रीजनिंग में भी काम अगर आप रीजनिंग मॉक तो आप लगाते होंगे तो आप देखते हो कई बार इस तरीके से ऑड वन आउट में आ जाता है, या कई बार वो रीजनिंग में पूछ जाता है कि इसके साउंड को क्या कहते हैं, या ऑड वन आउट के फॉर्म में आ जाता है। तो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहे हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, यहाँ पर एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि देखो क्या आप इनको कर पा रहे हो। ये इसको क्विज़ की फॉर्म में ले लो आप, ठीक है, वरना मैंने तो आपको पता नहीं है। तो एक बार इसको क्विज़ की फॉर्म में ले लो कि एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि मैं इसमें से कितने मुझे आ पा रहे हैं, क्या मुझे कुछ आ पा रहे हैं, कुछ तो आ ही रहे होंगे आपको, ठीक है। और नहीं आ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपको आंसर इनके बताने वाला हूँ। तो आई होप आपने एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कर ली होगी। खुद करोगे तो मेन चीज़ वही होता है कि आप खुद कितना एफर्ट डाल लो। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। पहला वर्ड तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आप मेरी रेगुलर इंटरवल पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपने पहला वर्ड 100% आंसर दे दिया होगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। तो साउंड से रिलेटेड उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक। इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एकॉस्टिक हो जाएगा। नहीं, एकॉस्टिक आपने बार बार सुना, एकॉस्टिक गिटार आपने देखा होगा, एकॉस्टिक गिटार, एकॉस्टिक सॉन्ग आप सुनते होंगे, तो उसको एकॉस्टिक बोलते हैं। जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ध्वनि शास्त्र भी इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोले जाएंगे इसको? ध्वनि शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है साउंड ऑफ एलिगेटर। एलिगेटर आपने देखा होगा, देखो एक होता है क्रोकोडाइल और एक होता है, क्रोकोडाइल का ही छोटा फॉर्म होता है एलिगेटर, उसी की ब्रीड का होता है। आई होप आपने देखा ही होगी चीज़ों को। तो एलिगेटर होता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ही समझ लो उसको काफ़ी हद तक, पर क्रोकोडाइल ज़्यादा पावरफुल होता है, एलिगेटर थोड़ा उतना पावरफुल नहीं होता। सेम वैसे दिखेगा आपको काफ़ी हद तक, थोड़ा छोटी फॉर्म में होता है। एलिगेटर होता है, एलिगेटर जो आवाज़ निकालता है ना उस आवाज़ को बोलते हैं बेलो। क्या बोलते हैं उस आवाज़ को? बेलो बोलते हैं, BELLO, बेलो। तो बेलो क्या होता है? कई बार बेलो का चीखने से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि कोई बहुत ज़ोर से चीख रहा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, वो मीनिंग में निकलता है। और लेकिन उसको क्या बोलते हैं? एलिगेटर की आवाज़ को भी क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेलो बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है साउंड ऑफ डियर। क्या लिखा हुआ है? साउंड ऑफ डियर। तो साउंड ऑफ डियर को क्या बोलते हैं? या तो आपने सुना भी होगा। देखो डियर जो भी आवाज़ निकालता है ना उसको बोलते हैं बेल। एक बेल मतलब घंटी होता है, वो आपको पता होगा, होमोफोन्स, ठीक है। बेल मतलब घंटी होती है। एक बेल मतलब जो हिरन आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं? बेल। और क्रोक तो काऊ काऊ करता है, कौ 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 आपने सुना भी, तो बहुत ही बेसिक है काऊ, तो क्रो क्या करेगा? काऊ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, गीज। देखो गूज आपने देखा होगा, गूज देखा है आपने? गूज। या आपने डक तो देखा होगा, डक नहीं देखा आपने? तो वह उसी ब्रीड का होता है गूज, और गूज का क्या होता है? गीज। गूज का प्लूरल क्या हो जाएगा? गीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो गूज जो साउंड निकालता है वो क्या होता है? देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक होता है क्रोकोडाइल, तो आपने देखा होगा, अब इतना ही मत बोल रहे कि क्रोकोडाइल भी नहीं देखा होगा, तो वो सेम ही होता है। गूगल में भी सर्च मारोगे आपको सेम ही दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? एलिगेटर दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिगेटर। तो उसी तरीके से एक होता है गूज, जैसे मैंने आपको बताया बतख आपने देखा है, तो उसी की ब्रीड का होता है वो, ठीक है। तो गूज का क्या होता है? गीज होता है। तो अब देखो जो क्या लिखा हुआ है, तो गीज, साउंड ऑफ गीज को क्या बोलते हैं? कैकल। तो वो क्या करते हैं? कैकल करते हैं, कैकल। और हेंस, तो ये तो आपने हेंस देखा ही होगा, हेन मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? मुर्गी। तो मुर्गी का क्या हो जाए? क्लक। मुर्गी क्लक क्लक करती रहती है, ये आपने सुना भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो फ्रॉक्स, ये तो आपने देखा होगा, बार बार टर 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 करते रहते हैं, तो उनको क्या बोलता है? क्रॉक। ये आपने क्या नाम है, चाइना में, क्योंकि इनको भी बहुत खाते हैं, किसको? फ्रॉक्स को या स्नैक्स को भी वो खाते हैं। तो वहाँ आपने, मैं चाइनीज़ ऐसी जो खाने की वीडियोस बहुत देखते रहता हूँ, जिसमें वो ऐसी उल्टी उल्टी चीज़ें खाते रहते हैं वो, क्या जैसे फ्रॉग हो गया, स्नैक हो गया, बिच्छू हो गया, ये भी खाते रहता हूँ, कीड़े मकोड़े। तो यूट्यूब पर आ जाती हूँ, एल्गोरिथम यूट्यूब का ऐसा एक बार दिख रहा तो आता रहता है, तो बार बार बोलते रहते हैं कि कौन सा फ्रॉग जो होगा वो क्रॉक ज़्यादा लाउड कर रहा है। तो जो जितना लाउड कर रहा है मतलब वो उतना पावरफुल फ्रॉग माना जाता है, तो उसको खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ में वैरायटी में होते हैं। जैसे कोई मुर्गा है
तो एक मुर्गा बिल्कुल ही सुक्कड़ है और एक मुर्गा बिल्कुल जैसे जो जंगली मुर्गा होगा तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा ना, वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी अगर आप उसको मतलब जो नॉनवेज खाते हैं, तो उसी सेंस में ले आता है। तो या कोई बकरी भी है, या कोई बकरी बिल्कुल कोई कभी उसने ढंग से घास खाई नहीं, सुक्कड़ है, एक वो बकरी खा रहे हो आप, अगर जो नॉनवेज खा रहा है मैं उनके सेंस से बोला, और एक बकरी जो बिल्कुल हेल्दी है, काफ़ी अच्छा अच्छा खाना खाया है उसने, तो उसमें दोनों में डिफरेंस आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। तो वही है। तो फ्रॉग क्या करता है, क्रॉक करता है, क्रॉक। अगर देखो क्रिकेट्स, अब देखो ये ना वो वाला क्रिकेट नहीं है, कौन सा, एक तो वो कॉमन सेंस वाली बात है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, खेलते नहीं खेलते क्रिकेट, तो एक वो क्रिकेट है, और एक क्रिकेट आपने जनरली देखा भी होगा, ये एक कीड़ा होता है, या ये इसको हम पतंगा बोलते हैं, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको पतंगा बोलते हैं। अब देखा होगा आपने क्रिकेट जनरली उसकी तरह होता है, टिड्डी टाइप का, टिड्डा देखा आपने, टिड्डा उसी की ब्रीड का होता है। जिस तरीके से एलिगेटर एलिफेंट की ब्रीड का होता है, गूज या गीज ये किसकी ब्रीड का होता है, डक बतख की ब्रीड का होता है। वैसे कि क्रिकेट एक तो CRICKET क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, क्या बोलता हूँ उसको, गेम है एक। ये क्या है, ये क्रिकेट है एक टिड्डा की, टिड्डा भी नहीं होता है पर टिड्डे की ब्रीड का होता है, उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो उसको क्रिकेट बोलते हैं, और क्रिकेट जो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं क्रीक। क्या बोलते हैं उसको, क्रीक। नेक्स्ट वन देखो, मंकी तो आपने सुना होगा, बार बार बोलता है बंगर, गिबर गिबर करता है, जिबर जिबर, जिबरिंग जिबरिंग, यही से तो वर्ड निकला हुआ है, डोंट जिबर, जैसे मंकी करता है। मंकी वैसे मैं आवाज़ निकाल तो नहीं पाऊंगा, पर मंकी जिबरिंग करता है। आपने बहुत बार गौर करा होगा, मंदिरों में बहुत सारे मंकी आजकल पाए जाते हैं, मंदिर के आसपास रहते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर उनको केले ले ऐसा खाने की चीज़ें देते रहते हैं। और कैमल्स तो ग्रंट करता है, ये तो हम रेगिस्तान में, राजस्थान एक बार में गया था, तो वहाँ पर वो बार बार बोलते रहते हैं, देखो ये कैमल कितना ग्रंट कर रहा है, ग्रंट कर रहा है। गाँव के लोग भी ग्रंट बोलते हैं, तो मतलब इंग्लिश वर्ड है ग्रंट, ठीक है ना। तो कैमल मतलब क्या है, कैमल क्या करता है, ग्रंट करता है, ग्रंट। आउल, देखो आउल क्या करता है, आउल ना हूट करता है। जनरली हमारे घर के पास में ही ना जंगल है एक, तो वहाँ पर मैं बार बार देखता हूँ आउल ना, आउल ना आवाज़ भी ऐसे निकालता है। अगर आप यूट्यूब पर भी इसकी आवाज़ सुनोगे ना, तो देखो ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि हू, जैसे जैसे हम तो बोलते हैं कि आऊ आऊ करता है, नहीं बोलते हम आउल ऐसे, तो वो आऊ आऊ नहीं करता, हूट ऐसा ऐसा कुछ करके करता है। अगर आप ढंग से वो आवाज़ सुनोगे तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा फील होता है कि वो हूटी बोल रहा है, या तो क्या पता मतलब मेरा वो हो सकता है, बहम हो सकता है, पर मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि वो ये बोला। हमारे आसपास, हमारे घर के पास में जंगल है, वहाँ पर रात को ये आउल बहुत आवाज़ करता है। तो आउल क्या करता है, हूटिंग करता है, हूट। एक तो हूटिंग होता है जो आपने सुना होगा, हु बू बू ऐसा करते हैं, तो वो वही तो लिखा हुआ हु। देखो अगला क्या लिखा हुआ, पेंगुइन्स। क्या लिखा हुआ है, पेंगुइन्स। ये तो आपने बहुत देखा होगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में बहुत सारे पेंगुइन्स पाए जाते हैं, या सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, हॉन्क। आपने आवाज़ सुनोगे कभी, आप इनके लिटरली इनकी आवाज़ निकालोगे ना गूगल में, आपको देखा वैसे ही आवाज़ निकाला काफ़ी हद तक, ये हॉन्क ही करता है। वो जो आवाज़ निकालते हैं ना, वो हॉन्क मतलब हॉन्क हॉन्क ऐसे कुछ करके बोलते हैं वो। तो उनको पेंगुइन को हॉन्क बोलते हैं। एक तो हॉन्क वो होता है कि जो तुम हॉर्न मार रहे हो, हॉन्किंग कर रहे हो, जोर जोर से हॉर्न मारने पे लगो, और एक पेंगुइन की आवाज़। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, साउंड ऑफ कैटल। अब कैटल के साउंड तो वैसे यहाँ पर क्या नाम है, एक सेकेंड है, हाँ ठीक है। एक्चुअली में जो कैटल की साउंड होती है ना, उसको लोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोविंग, LO। कैटल की साउंड क्या बोलता है, लोविंग बोलते हैं, LOWING, ये वर्ड देख रहा था मैं। कैटल की साउंड को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, लोविंग बोलते हैं, लोविंग। लेकिन कई बार ना इसको मूविंग भी बोलते हैं, मूविंग, MOOING, मूविंग के सेंस में भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो मूविंग के सेंस में भी आता है, तो साउंड ऑफ कैटल क्या हो जाएगा, मूव। तो दोनों निकलते हैं, कहीं कई बार आपको लोविंग भी दिख जाए, कहीं पर मूविंग दिख जाए, तो दोनों इसका आंसर, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, एक बार मैं रिवाइज करवा लूँ आपका, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपका, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि आज हम पढ़ेंगे बहुत टाइप के साउंड्स पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी काम आएगा वन वर्ड में, और कई बार ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करता है। क्या पता आपको रीजनिंग में इस तरीके का आ जाए कि इनमें से ऑड वन आउट करो, तो वहाँ पर आप ऑड वन आउट कर सकते हो। कई बार फंसते होंगे, अगर आप डेली मॉक लगाते होंगे तो आपको दिखता होगा कई बार यार ऐसे डिफरेंट टाइप के, कई बार एंटोनिम सिनोनिम भी आ जाते हैं वहाँ पर, वर्ड के मीनिंग भी आ जाते हैं रीजनिंग में भी, अगर आप मैक्सिमम लगाते होंगे तो, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जो बैलो किसकी आवाज़ होती है, एलिगेटर की आवाज़ होती है। एलिगेटर क्या होता है, एलिगेटर अगर नहीं देखा हो तो गूगल में सर्च मार सकते हो, वरना जो क्रोकोडाइल ही समझ लो उसको एक तौर पर, उसी की ब्रीड होती है। और साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के, एकॉस्टिक। गिटार भी देखा होगा आपने। डियर को मैंने बोला बेल, घंटी, घंटी जो बजती है, ऐसे सोच लो कि हिरन की गर्दन में आपने घंटी लगा दी। और क्रो तो काँव काँव ही करता है। गीज मतलब हिरन, हिरन क्या करता है, कैकल, हिरन क्या करता है, कैकल। और हेंस क्या करती है, क्लक क्लक, आपने बार बार सुना ही होगा।
हैंस को ऐसे याद रख लो, हैन मतलब क्या होता है मुर्गी, आज तो मुर्गी खाने को मिलेगी। क्लक में लक लिखा रहा, लक, तो अगर आपका लक होगा तो आप तो बोलते नहीं है चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर, अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आपको चिकन डिनर मिलेगा, मतलब हैन या चिकन एक ही बात होगी काफ़ी हद तक, ठीक है ना। तो मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, आपको खाने को मिलेगा क्लक, तो अगर आपका लक अच्छा होगा, अगर आप जीत गए तो इस तरीके से याद करो। फ्रॉग तो क्रोक करता है, क्या करता है, क्रोक, फ्रॉग क्या करता है, क्रोक। सी अब जनरली क्रोकोडाइल और फ्रॉग दो ऐसे चीज़ है ना, क्रोकोडाइल लिखा रहा CRO क्रोकोडाइल। देखो फ्रॉग क्रोकोडाइल ऐसे होते हैं जो एम्फीबियन होते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो ऐसे याद कर लो फ्रॉग क्रोकोडाइल। और क्रिकेट्स को क्या बोलते हैं, क्रीक, क्रिकेट में लिखा भी आ रहा है वैसे इसमें CREA की, क्रीक, ठीक है ना, क्रीक बोलते हैं उसको। मंकी तो आपको पता है ये जिबरिंग करता है, जिबर जिबर जिबर, आपने बहुत बार सुना होगा, जिबरिंग करता है। और कैमल क्या करता है, ग्रंट, कैमल क्या करता है, ग्रंट। नेक्स्ट, आउल का मैंने आपको बता दिया, ये हूटिंग करता है। आउल, आउल मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलता है, उल्लू। और एक तो उल्लू उसका हिंदी मीनिंग हुआ, एक लिटरल हम हिंदी उल्लू किसके साथ यूज़ करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फुलिश पर्सन है, उल्लू गधा है, उसको 12 बोले कि हल्ला नहीं करना पीछे से, फिर वो हूटिंग करने पे लगा हुआ, हूटिंग करने पे लगा, ऐसे याद कर लो उसको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उल्लू है वो, हूटिंग करने पे लगा हुआ। अब पेंगुइन क्या करते हैं, हॉन्किंग करते हैं पेंगुइन। पेंगुइन आपने गौर करा होगा ना कभी, पेंगुइन ऐसे सी लाइन में चलते हैं, ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलता हूँ, फॉलो करते हैं उस चीज़ों को। कभी गौर गौर करना, वो ऐसे ऐसे नहीं कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे नहीं जाएंगे, वो एक के पीछे एक फॉलो करते हैं उस चीज़ों को। अगर आप पेंगुइन की वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, या नेशनल डिस्कवरी में मिल जाएगा आपको। और वो क्या करते हैं ना, जब ज़्यादा ज़्यादा, और जनरली ट्रैफिक भी ऐसे चलता है, नहीं चलता है, जो आगे एक गाड़ी होती है उसके पीछे एक गाड़ी होती है, इस तरीके से गाड़ी होती है, तो पीछे वाली गाड़ी आगे वाले को हॉन्क नहीं करती, मारती नहीं। हॉन्क का मतलब हॉर्न मारना, अगर आप कार चलाते होंगे तो हॉन्क मारते हैं, ट्रक वाले हॉन्क करते हैं बहुत ज़्यादा, पों 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 पीछे करते हैं कि हमको आगे जान दो, आगे जान दो, इस तरीके से। वैसे याद रखो, पेंगुइन वैसे चलते हैं सीधे एक के पीछे एक, तो एक पीछे वाला हॉन्किंग कर रहा है कि फटाफट जा ऐसे। और साउंड ऑफ कैटल को मैंने आपको बता दिया, दो होता है, एक होता है मू, MOO मू, और ये क्या होता है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कि लोविंग, LOWING, लोविंग, लो, LOWING मैंने बता दिया वैसे आपको, ठीक है, LOWING, लोविंग। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसको लो से याद रखो, लो। अरे यार आजकल कैटल मतलब क्या होता है, गाय भैंस बकरी, आजकल यार गाय भैंस बकरी बहुत कम लोग पाल रहे हैं, लो, बहुत ही लेस या लो लोग पाल रहे हैं, कहाँ पालते हैं लोग, पालते नहीं, इतना घास ही नहीं होती है, इतना टाइम ही नहीं लगता। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हूट मैंने आपको बता दिया कि हूट कौन करेगा, गधे, मतलब आउल, उल्लू, उल्लू लोग करेंगे। हॉन्के पेंगुइन बिल्कुल लाइन बाइज लाइन चलते हैं, तो वो पीछे वाला हॉन्क करता है आगे वाले को। मंकी जिबरिंग करता है, जिबर जिबर जिबर, जिबर जबर हम बोलते हैं, चपर चपर करने पे लगा है, जिबर जबर करने पे लगा है। कैमल तो ग्रंट करता है, ठीक है ना। क्रिकेट्स में क्रिकेट, क्रिक लिखा है यार। फ्रॉग या क्रोकोडाइल को ऐसे याद करना कि वो एम्फीबियन है, क्रोक ऐसे याद कर लो। हैंस का मैंने बताया था, अगर लक है आपका, लक है आपका, तो आप मुर्गी खाने को मिलेगी। अगर आप, मतलब ये तो खाली ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा मैं सोचना कि अरे सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, या क्यों बोल लो, तो उस मतलब मैं तो याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये ट्रिक्स मिल जाए आपको, ठीक है। गीज़ का कैकल याद कर लेना। क्रोज का काऊ बहुत ईजी है। डियर का मैंने बता दिया कि हिरन के गर्दन में आपने क्या बांध दिया है, घंटी बांध दी है, बेल है बस। और एलिगेटर का क्या हो जाएगा, बिलो, एलिगेटर का क्या है, बिलो। और एकॉस्टिक तो आपको बताइए, साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आए हुए हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर के आया हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने उत्तर पर ख़त्म कर दिया, जितने बन सकते हैं, जितने मतलब मैक्सिमम वर्ड्स बन सकते हैं, मैं उसका ट्रिक भी आपको याद करने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा भी, ताकि आप मैक्सिमम आपके सारे के सारे कवर हो जाएँ, आपको दोबारा इधर उधर जाने की या सर्च करने की जरूरत ना पड़े, मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे ये पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने लिख करा दिए। आप देखो अगले क्या लिखा हुआ है, साउंड ऑफ हॉर्स। हॉर्स के साउंड को बोलते हैं ना, देखो इसका मैंने ना सीधे रखा हुआ है, साउंड ऑफ हॉर्स के बोलते हैं नी। तो आपने बार बार सुना होगा घोड़ा कैसे करता है, नी, ऐसे, मतलब मैं आवाज़ उतनी अच्छी नहीं निकाल पा रहा हूँ, पर साउंड ऑफ हॉर्स क्या होता है, ऐसे ही निकालता घोड़ा ऐसे नी करके। अगर आप घोड़े की वीडियोस देखते होंगे, वरना रेसिंग आपने देखी होगी, तो इस तरह की वीडियो आवाज़ निकालता, नी करते हैं उसको। और साउंड ऑफ नाइटिंगेल्स, पाइप। नाइटिंगेल्स तो बहुत, अब नाइटिंगेल्स ना, आप नाइटिंगेल्स देखना एक बार गूगल में सर्च मारना नाइटिंगेल्स आप, तो क्या नाम है, कुछ ऐसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनकी आवाज़ काफ़ी, मैंने वो ले नहीं रखा है, जैसे लॉयन हो गया, इनकी इनकी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लॉयन ऑयन का आप कॉमन सेंस वाले बता दोगे कि वो करीब कौन सी आवाज़ निकालते होंगे, जो डिफरेंट थोड़ा टाइप के बन पा रहे हैं, मैंने उसका बता रखा, ठीक है। नाइटिंगेल आपने सुना होगा, भारत का इंडियन नाइटिंगेल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्वर कोकिला किसको बोलते हैं, ये आपने बहुत काफ़ी वर्ड सुने होंगे। तो वो साउंड ऑफ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल जनरली क्या होता है ना, एक पक्षी होता है, क्या होता है, नाइटिंगेल एक पक्षी होता है, पक्षी का नाम है नाइटिंगेल्स। वेस्टर्न कंट्री है, तो वेस्टर्न कंट्री ने पक्षियों का नाम इंग्लिश लैंग्वेज पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो नाइटिंगेल बोलता है, तो वो पाइप की तरह आवाज़ निकालती है। आप इसकी आवाज़ सुनना, आपको एग्जैक्ट लगेगा जैसे पाइप में नहीं बोलते हैं, पाइप में नहीं बोलता, मतलब वाला पाइप देखा आपने पानी भरने वाला,
वो लोहे वाला पाइप नहीं बोल रहा हूँ, जो हम एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में डालने के लिए लगाते हैं, नॉर्मल पाइप नहीं लगाते हैं, रबड़ वाला जो पाइप होता है, बस उसमें हम कई बार जब हम छोटे थे तो हम ऐसे बोलते नहीं, एक को बोलते हैं चल तू उस तरफ से सुनना, इस तरफ से मैं बोलूँगा, तो हम किस तरीके से बोलते हैं, कैसी आवाज़ आती है उसमें, तो उस तरीके से अगर वो पक्षी की आवाज़ वैसी निकलती है उसमें, अगर आप यूट्यूब पर सुनोगे तो उसको बोलते हैं पाइप। ठीक है, अगला देखो साउंड ऑफ डक्स। डक्स तो आपको पता है क्वैक करते हैं, डक्स क्या करते हैं, क्वैक क्वैक। और पैरट्स क्या करते हैं, स्क्रीच। अब ये स्क्रीच वही है, स्क्रीच मतलब चिल्लाना भी होता है आपको। अब ये तोतों की आवाज़ को अगर आप गौर करोगे, काफ़ी हद तक सुनोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो कैसे चिल्ला के बोल रहा है। या आपने हाउसफुल देखी होगी, उसमें वो तोता है नहीं जिसको मार भी देता है, वो कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है, बार बार गलत गलत बोलता रहता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है। तो बस वही है, वहीं से याद रखना पैरट। वो तीखी आवाज़ होती है उसकी, बिल्कुल तीव्र आवाज़, बहुत तेज आएगी, पतली आएगी लेकिन तेज आएगी पैरट की आवाज़। ठीक है ना, अगला क्या, साउंड ऑफ रैट्स। रैट्स की तो साउंड बहुत ही खतरनाक होती है, कई बार आप देखोगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको। मेरे नाना जी थे ना, तो जो मेरे नाना जी का था, जैसे जो कंट्रोल की दुकान नहीं होती, अब आपके यहाँ पत्नी क्या बोलते होंगे, हमारे इलाके में कंट्रोल की दुकान बोलते हैं, जो सरकारी सामान जहाँ आता है, जहाँ जैसे चीनी हो गया और कड़वा तेल हो गया, जो सरकार देती है, चावल गेहूँ इस तरह की चीज़ें जो सरकार देती है, वो आता है, वो आता था। उसके डीलर थे मतलब मेरे नाना जी। तो उनका वहाँ बहुत सारा ऐसा गोडाउन था, उनका बहुत बड़ा गोडाउन था। तो उस गोडाउन में जितना भी सामान आता था पहले गोडाउन में जाता था, फिर वहाँ से दुकान में, शॉप में जाता था। जैसे 2 ट्रक आ गए तो 2 ट्रक सीधे गोडाउन में चले गए। तो गोडाउन में तो एक बार मैं गया था, जब पहली बार देखा था मैंने, 8th में मैं गया था वहाँ गोडाउन में। तो गोडाउन में मैंने कहा रहा है तो सामान ही सामान है, सामान। फिर थोड़ा मैं अंदर अंदर गया, वहाँ देखो भाई साहब चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे। और उन चूहों को मारने के लिए मेरे नाना जी ने कम से कम 4 बिल्लियाँ पाल रखी थी, कि ताकि यार वो मतलब वो सामान, अब लगता ही है कहीं भी गोडाउन होगा तो चूहे तो लगेंगे। आप हाँ, आजकल एडवांस वाले गोडाउन में तो क्या ही लेंगे। तो मैं 8th की बात कर रहा हूँ, जब मैं 8th में था, अप्रॉक्सीमेटली मान के चल लो आप 10 साल पहले की बात होगी। ठीक है, तो तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे तो था नहीं इतना। तो उस टाइम पे बना रखा था वो, तो उस टाइम पे देख रहा था मैं। तो वहाँ पर वो जो चूहे थे ना, इतने बड़े बड़े चूहे देखे मैंने वहाँ। मैंने पहली बार देखी चूहा भी इतना बड़ा हो सकता है खा खा के। तो साउंड ऑफ रेड, वो ना ऐसी आवाज़ें भी निकालते थे, स्क्वीक स्क्वीक करके आवाज़ भी निकालते थे वो। मतलब जैसे जैसे हम नहीं करते, हमको लगता है कि चूहा चू 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 करता है, छोटा चूहा है चू 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 करता है, चू 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 नहीं करता, स्क्वीक स्क्वीक करता हो। आप ढंग से सुनना उसकी आवाज़, किसी बड़े बड़े चूहे की। साउंड ऑफ बर्ड्स, अब इसने बर्ड्स ना कॉमन वे में ले लिया। जैसे नाइटिंगेल का तो मैंने आपको बता दिया, पाई पाई पे आवाज़ करेगा, लेकिन सबको कॉमन नाउन की तरह ले लिया, कि सारी की सारी बर्ड्स मिला करके अगर हम आवाज़ बनाएं तो उसको बोलेंगे ट्विटर। ट्विटर एक तो वो वाला ट्विटर है, सोशल मीडिया वाला। और साउंड ऑफ एलिफेंट तो ट्रम्पेट की तरह आवाज़ निकालते हो, आपने देखा भी होगा, जो एलिफेंट निकलता है, तो बहुत बेसिक है। और मस्किटो क्या करता है, वाइन। ये बार बार मच्छर हमारे कान में गर्मी में पा पा पा, मतलब ये तो हम बोलते हैं कि पी 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 कर रहा है, वो वाइन। ठीक है ना, तो उसकी आवाज़ क्या बोलते हैं, वाइन, WHINE, वाइन। अब देखो, इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। याद करने की ट्रिक क्या है, हॉर्स तो नी, ये तो बहुत बेसिक वर्ड है। नाइटिंगेल्स का मैंने आपको याद बता दिया। नाइटिंगेल्स मतलब क्या होता है, कि जो बोलते नहीं कि इंडियन नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू, आपने नाम बार बार सुना होगा। देखो, नाइटिंगेल्स ना ऐसे याद रखना, पाइप। नाइट में किसका यूज़ करते हैं हम, नाइट में पाइप का यूज़ करते हैं पीटने के लिए एक दूसरे को, आगे समय में दोस्तों में। तो नाइट में किसका यूज़ करते हैं, पाइप का यूज़। पाइप से पानी भर रहा है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है, तो रात में लोग पाइप लगाते हैं दूसरे के वहाँ से। ठीक है, ऐसे याद करो। डक्स का तो क्वैक क्वैक करता है। पैरट मैंने बता दिया। तो तोते की आवाज़ सुनोगे तो आपको स्क्रीच ऐसा लगेगा कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बहुत पतली आवाज़ में जोर से चिल्ला रहा है, ऐसे करके आवाज़ आएगी। बताऊँ मैं तुमको, ऐसे नहीं करता पैरट आवाज़, बहुत कम, मतलब मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ वैसे आवाज़, तो बहुत ऐसे, मतलब हाउसफुल में तुमने देखा होगा तो कैसे किस तरह के चिल्लाता हो। साउंड ऑफ रेट्स मैंने बता दिया, स्क्वीक करता है रेट। ठीक है ना, बर्ड्स का बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाले हुआ, तो ट्विटर आपको याद ही है। तो पहले जनरली अगर आप देखोगे, जो ट्विटर का जो लोगो था, जो पहले था जब एलोन मस्क के पास नहीं था, तो उसका लोगो जो था वो बर्ड्स का ही था। अगर आप पुराना वाला ट्विटर याद रखो, अब तो उसने एक्स बना दिया उसको। ठीक है, साउंड ऑफ एलिफेंट ट्रम्पेट करता है बेसिक वाला। और मॉस्किटो, ये कॉमन सेंस से याद रख लो, ये तो मच्छर की तो हमारा मित्र ही है, जीवन से लेकर मरण तक मच्छर मिलेंगे हमको। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, वाइन। क्या बोलते हैं, WHIN, वाइन को वाइन से याद रख लो, वाइन, WINE, वाइन। ठीक है ना, मच्छर ने शराब पी रखी है तभी तो बोई बोई का हमारे कान पर लगा हुआ है, ऐसे याद कर लो उसको, वाइन। ठीक है, मच्छर ने क्या पी रखी है, वाइन पी रखी है, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा आपको। पेपर में आएगा, आप समझ जाएगा, मच्छर ने दारू पी रखी है तभी हमारे कान पर टों 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 लगा हुआ है। अब देखो, मैंने आपको लगभग मैक्सिमम 35 से 40 वर्ड्स आपको यहाँ पर करा दिए हैं साउंड से रिलेटेड। इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको क्या करना है, ये रिवाइज कर देने हैं। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देखना। मैंने आपको बताया था, याद रखो, पेंगुइन कौन से साउंड निकालते हैं? पेंगुइन कैसे चलते हैं? लाइन पे चलते हैं। तो लाइन पे चलते हैं, जो पीछे वाला कार बेस चलती है लाइन पर, तो जो पीछे वाली कार होगी वो आगे वाली कार को क्या करेगी, जल्दी बताओ। तो उसका आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और मैं आपको इसी तरीके से वीडियोज़ लेकर आऊँगा ताकि किसी भी सेक्शन में आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाए, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड कंप्लीट, क्योंकि अब बहुत कम डेज बचे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और हम कितना ज़्यादा इन्हेंस और इम्प्रूव चीज़ों को कर सकें, और आपको मॉक भी प्रॉपर लगाते रहने हैं। तो आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कई बच्चे बोल रहे हैं सर पीडीएफ मैंने आपको 12 बता दिया है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड कर देना, फ्री में पीडीएफ मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी। वीडियोस भी चाहिए होंगी तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस भी यहाँ मिल जाएंगी, और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।